दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम पुष्पेंद्र है। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ रीलोड फ्यूचर। दोस्तों रीलोड फ्यूचर एक ऐसा चैनल है जिसमें हम कुछ ऐसे प्रिंसिपल, ऐसे सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में पहली बार सुनने में तो हमें अकल्पनीय लगेगा, बट यकीन मानिए ये वह प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट हैं जिनको अगर हमने समझ लिया तो हम अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों एक मूवी आई थी ओम शांति ओम। उसका एक फेमस डायलॉग आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा, किसी चीज़ को इतनी शिद्दत से चाहो कि पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने की कोशिश में लग पड़े। दोस्तों ये फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये एक ऐसा सीक्रेट है जिसको जिसने समझ लिया उसने अपनी लाइफ को और खूबसूरत कर दिया। चलिए आपको बताता हूँ कैसे। बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में आपको दो घटनाओं के बारे में बात करूँगा। पहली घटना, आपने कई बार फील किया होगा, आप अपने दोस्तों के साथ में किसी पार्टी पे, किसी मीटिंग में गए हो, आप कुछ बोलना ही चाह रहे हो, आप सोच ही रहे हैं कि आप इस बात को ऐसे रखने वाले हैं, तभी उसी समय पे आपके एक मित्र ने वही बात एज इट इज बोल दी। कभी सोचा ऐसा क्यों है कि आपके मन की बात सामने वाले ने कैसे बोल दी? चलिए एक और एक घटना के बारे में बात करते हैं। ये तो सबके साथ में हुई होगी। जब भी हम गाड़ी खरीदने की बात करते हैं, कार या बाइक, हमको अक्सर वो गाड़ी रोड पे क्यों दिखती है बार बार? ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट है, ये प्रिंसिपल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब हम उन्हीं चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे जैसे हम होंगे या जैसे हमारी सोच होगी, तभी तो वो गाड़ी, क्योंकि हमारी सोच में, तभी तो हमें गाड़ी फिजिकली दिख रही है। ये सच है और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आप यकीन नहीं मानेंगे, कई लोगों ने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बहुत ऊंचाइयों तक गए। लेकिन कुछ लोगों के नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा। जिम कैरी, अंशुमन खुराना, रणबीर सिंह, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने कई प्लेटफॉर्म पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात की है खुल के। इसको समझने के लिए हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो कुदरत ने हमें एक ऐसा तोहफा दिया जो जब से हम पैदा हुए तब से हमारे साथ में। हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग एक ऐसी पहेली है, एक ऐसा पजल है जिसको आज तक पूरी तरह से वैज्ञानिक नहीं समझ पाए। लेकिन जितना कुछ उन्होंने समझा है, ये वैज्ञानिक ये कहते हैं कि कॉन्शियस ब्रेन होता है और एक सबकॉन्शियस ब्रेन होता है। और डेटा ये कहता है कि एक सेकेंड में हम 40 लाख इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, लेकिन केवल 40 इंफॉर्मेशन हम कॉन्शियसली प्रोसेस करते हैं और बाकी पूरी इंफॉर्मेशन हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन प्रोसेस कर रहा होता है। चलिए मैं बताता हूँ। जब हम गाड़ी सीखते हैं तो स्टार्टिंग में गाड़ी सीखते समय हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कब क्लच दबाना है, कब एक्सीलेटर पे पाँव रखना है, स्टीयरिंग कब घुमाना है। कई बार तो ऐसा होता है कि गियर चेंज करते करते स्टीयरिंग भी उसी डायरेक्शन में मोड़ देते हैं और हम जाके ठुक जाते हैं। लेकिन आज इतने सालों के बाद हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं, हमारी गाड़ी बिल्कुल बड़े आराम से सड़क पे भाग रही है, गड्ढों को बचाते हुए भाग रही है। क्यों? क्योंकि ड्राइविंग स्किल्स को हम कॉन्शियस माइंड से हमने उसको सबकॉन्शियस ब्रेन में पहुंचा दिया। अब हम उसके बारे में सोच ही नहीं रहे। हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन हमारी बॉडी को गाइड कर रहा है, हमारे हाथ को, हमारे पाँव को गाइड कर रहा है और हमारी गाड़ी बड़े आराम से चली जा रही है। कॉन्शियसली तो हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं किसी से, लेकिन सबकॉन्शियसली हमारा ब्रेन हमारी गाड़ी चला रहा है। दिस इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस ब्रेन। एंड दोस्तों, जिस तरीके के हमारे विचार होंगे, जिस तरह के हमारे थॉट्स होंगे, हम जो चाहते हैं हम वो कर सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज हमें सबकॉन्शियस ब्रेन को प्रोग्राम करना नहीं आता। हमारा आज तक का सबकॉन्शियस ब्रेन हमारे पैदा होने से लेकर अभी तक हमारे विचारों को इकट्ठा करके रखा हुआ है, अब वही हमारे सर्कमस्टेंसेस बना रहा है। दोस्तों आपने बुजुर्गों को कई बार बोलते सुना होगा, अच्छा सोचो अच्छा होगा। बट अक्सर इन बातों को हम यहां से सुन के यहां से निकाल देते हैं। बट यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, हम उन्हीं चीज को तो आकर्षित कर रहे हैं। याद रखिएगा, जैसे हमारे थॉट्स होंगे वैसे हमारे शब्द होंगे, और जैसे शब्द होंगे वैसा हमारा बिहेवियर होगा। बिहेवियर हमारा एनवायरनमेंट बनाएगा। तो अगर आपको पैसा चाहिए, अगर आपको कैरियर बनाना है, अगर आपको अपने लाइफ में प्यार चाहिए, अगर आपको अबंडेंस चाहिए, तो आपके विचार भी तो वैसे ही होने चाहिए। जैसे आपके विचार होंगे वैसा आपका एनवायरनमेंट होगा।
दोस्तों, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे थॉट्स, हमारे विचार, हमारा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। ये इतनी सी बात नहीं है कि पीछे का भी एक घोर रहस्य है जिसके बारे में मैं भी आपसे बात करने वाला हूँ। मैंने अपनी बात की शुरुआत की थी कि किसी चीज़ को इतनी शिद्दत से चाहो कि पूरी कायनात उसको तुमसे मिलाने की साजिश करने लगे। अब यहाँ पे कायनात है यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पे सब लोग, मैं, आप, पेड़ पौधे, गाड़ी, निर्जीव जीव वस्तु, सब आपस में अलाइंड है। उन सब की एक अपनी एनर्जी होती है। जब ये एनर्जी मिलती है, एक जैसी एनर्जी के लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसी मेरी एनर्जी होगी वैसी एनर्जी को ही मैं अट्रैक्ट करूँगा। अगर मेरी एनर्जी पॉजिटिव है, अगर मैं खुश फील कर रहा हूँ, तो मेरे आसपास में जो सुखद घटनाएं घट रही होंगी, मुझे अच्छा लग रहा होगा, मेरे चेहरे पे एक स्माइल होगी। ये इमोशंस है, ये मेरी एनर्जी है, और उसी कारण से मेरे आसपास भी अच्छी घटनाएं घट रही होती हैं। हर थॉट के साथ एक इमोशन होता है। मैं खुश हूँ, एक इमोशन है। अब यूनिवर्स हमारी बातों को नहीं समझता। यूनिवर्स को क्या समझ में आएगा? यूनिवर्स को समझ में आएगा आपकी एनर्जी किस लेवल पे वाइब्रेट कर रही है। हमारी वाइब्रेशंस होती हैं, हम वाइब्रेशंस, हमारा एक ऑरा होता है जो हम लोगों तक ट्रांसमिट करते हैं। अगर हमारी एनर्जी पॉजिटिव होगी तो हम पॉजिटिविटी ट्रांसमिट करेंगे। दिस इज वाइब्रेशन। यूनिवर्स वो वाइब्रेशन को समझता है, और तभी जब आप खुश होते हैं तो आपके आसपास में सुखद घटनाएं घट रही होती हैं, और तभी हम अपने गोल्स को पूरा कर पाते हैं, तभी हम अपने डिज़ायर्स को, अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाते हैं, क्योंकि हम उस लेवल पे अपनी फ्रीक्वेंसी लेके जा चुके होते हैं। और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड हो चुका है कि आदमी, हर इंसान की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है जब वो सुखी होता है या दुखी होता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पूरा कॉन्सेप्ट इस वाइब्रेशन, रेजिंग ऑफ वाइब्रेशंस पे डिपेंड करता है। तो पूरी कायनात आपको वो दिलाने की तब साजिश करेगी, तब कोशिश करेगी, जब आपकी एनर्जी उस लेवल पे वाइब्रेट करेगी जो यूनिवर्स को लगेगा नहीं, अब समय आ गया है ये डिलीवर करने के लिए। यूनिवर्स हमारे लिए मेनू कार्ड की तरह काम करता है। मुझे जो चाहिए मैं यूनिवर्स को बोल दूंगा, मुझे मिल जाएगा। लेकिन यूनिवर्स मेरे शब्द नहीं समझ रहा, यूनिवर्स मेरे इमोशंस को समझ रहा है, यूनिवर्स मेरी वाइब्रेशंस को समझ रहा है। और इस पूरे चैनल में हम यही समझने की कोशिश करेंगे, यही जानने की कोशिश करेंगे, यही सीखने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे मैं अपने एनर्जी को, अपने वाइब्रेशंस को, अपने थॉट्स के साथ इमोशंस को इतने ऊपर तक ले जाऊं कि यूनिवर्स मुझे वो सब ला के देगा जो मेरी इच्छा है, जो मुझे चाहिए नहीं, जो मेरी इच्छा है। डिज़ायर एंड वांट में बहुत डिफरेंस होता है। जो मेरा डिज़ायर है, और द पर्पस ऑफ नेमिंग दिस चैनल, इस चैनल का नाम रीलोड फ्यूचर रखने का पर्पस ये था कि फ्यूचर में मुझे जो चाहिए, मैं वहाँ तक पहुँचने के लिए यूनिवर्स को कैसे गाइड करूँगा, कि मैं अपनी वाइब्रेशंस को कैसे हाई करूँगा कि यूनिवर्स उसको समझे, मेरे साथ में अलाइन हो जाए और मुझे वो चीज़ डिलीवर कर दे। आगे के एपिसोड्स में हम समझेंगे हम किस तरीके से अपने वाइब्रेशंस को बढ़ाएंगे। हम आगे के एपिसोड्स में समझेंगे कि वो कौन कौन से ब्लॉकेजेस हैं जो मुझे मेरे मंजिल तक पहुंचने में रोकते हैं, और अगर हैं रुकावटें तो मैं उनसे कैसे निजात पाऊंगा। यही कारण है कि मैंने इसको, चैनल का नाम रीलोड फ्यूचर रखा है। हम सब एक साथ मिलके अपना फ्यूचर अपनी इच्छा से क्रिएट करेंगे, वाइब्रेशंस को इंक्रीज कर, रेस करके। तो दोस्तों, अगर ये इंफॉर्मेटिव लगा हो आपको तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय में जैसे मेरे वीडियो आएंगे तो आपके पास तुरंत पहुंच जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।